नमस्कार दोस्तों, कहानियों के संसार में एक बार फिर मैं नीरज सचान आपके लिए लेकर आया हूं डॉक्टर साधना श्रीवास्तव द्वारा लिखित कहानी होनहार दीपक। जैसे जैसे ट्रेन बदलापुर स्टेशन छोड़ रही थी, वैसे वैसे दीपक को अपनी मंजिल करीब नजर आ रही थी। उसकी आंखों में हजारों सपने एक बार फिर झिलमिला उठे। दीपक ने इंटर की परीक्षा पास की है। हिंदी बोर्ड से उसने जिला टॉप किया था। आंखों में हजारों सपने लिए होनहार दीपक ने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में कृषि विज्ञान से स्नातक के लिए आवेदन किया था। दीपक को याद आ रहा था कि कैसे उसके बूढ़े किसान पिता की आंखों में आंसू आ गए थे इंटर में, जिस दिन जिला टॉप करने के उपलक्ष्य में समाचार पत्रों की सुर्खियों में उसका नाम और फोटो छपी थी। रातों रात दीपक उस गांव का स्टार बन गया था, जिसे देखो सब दीपक और उसके पिता को बधाई पर बधाई दे रहे थे। गांव का हर बच्चा दीपक की तरह पढ़ने के सपने देख रहा था, तो हर बुजुर्ग अपने बच्चे को दीपक की मिसाल दे रहा था। दीपक के पिता एक गरीब किसान और मां सुशीला घरेलू भारतीय नारी थी। घर में दो बड़ी बहनें सरला और सुशीला थीं, जिन्होंने बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। अनपढ़ माँ बाप को अपने गरीबी मिटाने का एकमात्र उपाय दीपक में ही नजर आ रहा था। दीपक को शिक्षा दिलाने के लिए माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए और पिता ने जमीन। दोनों बड़ी बहनों ने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। अपने परिवार वालों के सपने होनहार दीपक में ही दिखते। उसने दिन और रात एक कर दिया पढ़ाई में। सोना, खाना, हर आराम भूलकर दिन भर सिर्फ और सिर्फ एकाग्रचित होकर माँ सरस्वती को संपूर्ण समर्पण कर दिया। गांव के मास्टर साहब भी दीपक की लगन और इच्छा शक्ति से बहुत प्रसन्न थे। इंटर का परीक्षा फल उसकी मेहनत और सपनों का प्रतिफल था। आगे की पढ़ाई के लिए उसने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में कृषि विज्ञान से बीएससी करने की सोची। स्नातक की लिखित प्रवेश परीक्षा में भी उसने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे। आज वो ट्रेन से साक्षात्कार के लिए जा रहा था। ट्रेन की खिड़की से पीछे छूटते टीलों, पेड़ों के झुरमुट के साथ दीपक को एहसास हो रहा था कि उसके बुरे दिन भी अब पीछे छूटते जा रहे हैं। दीपक जानता था कि गरीब किसान के लिए जमीन उसकी माँ और सब कुछ होती है। उसके पिता किशन लाल ने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी थी। दीपक के इंटर के परीक्षा फल ने उसे आत्मविश्वास से परिपूर्ण कर दिया था। दीपक ने जानबूझकर कृषि विज्ञान से स्नातक करने का फैसला किया, ताकि खेती की नई नई तकनीकें जान सके, पिता के सपनों को पूरा कर सके और गांव के गरीब किसानों का उद्धार कर सके। ये सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। पूरी रात सपने में वो अपने पिता का मुस्कुराता चेहरा, खेतों में लहलाती फसलें व अपनी बहनों की शादी देखता रहा। चाय, गरम चाय, चाय, फेरी वालों की आवाज सुनी, तब उसकी आंखें खुली। खिड़की से बाहर देखा, हल्की हल्की भोर हो चुकी थी। लाल सूरज बादलों के पीछे से उदय हो रहा था। दीपक को लगा यूं ही उसके भाग्य का सूर्य भी उदय हो रहा है। उसने चाय वाले को आवाज दी, छोटू इधर सुन। जी बाबूजी, एक चाय देना। ये लो बाबूजी। दीपक ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा। उम्र होगी यही कोई 10-12 साल। बिखरे बाल, गंदे कपड़े और हाथ में चाय की केतली। दीपक ने जेब से पैसे निकालते हुए कहा, पढ़ते हो? लड़के ने कहा, नहीं। दीपक ने कहा, पढ़ना चाहिए, शिक्षा बिना तो जीवन बेकार होता है। लड़का बोला, सुबह सुबह समय मत खराब करो साहब, क्या होगा पढ़ लिख कर? दीपक ने कहा, क्यों नहीं होगा? शिक्षा से हम अपनी और देश की
किस्मत बदल सकते हैं।